ओके, सो देवी और सज्जनों, हम हैं हमारे बीसीके के लास्ट चैप्टर पे। एक अद्भुत खेला का प्रदर्शन हुआ है और बहुत ही अच्छा खेला है लोगों ने। बहुत अच्छे से सब्जेक्ट की गहराइयों को समझ के किस तरीके से टैकल करना है हमने पूरा टैक्टफुली समझ लिया। अब एक लास्ट चैप्टर है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। आई टेल यू, जितना मैं बताऊं उतना ही आपको समझने की जरूरत है, उतना ही याद रखने की जरूरत है, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजन बीइंग, हर एक कॉन्सेप्ट को अगर अपन ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है। तो डाउट आ रही है तो पूछिए, मैं रीड कर लूंगा, रेलेवेंट लगी तो आंसर दूंगा, नहीं तो आंसर नहीं दूंगा। डाउट नहीं आ रही है तो डाउट क्रिएट मत करो। कुछ भी आता है भाई, अपने पास एडिटर भी नहीं है, उस जन्मों जन्मांतर तक पड़ा रहेगा वैसे ही। चलिए, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कैसे किया ये देखिए एक बार। चैप्टर मैंने इस चैप्टर में ना आपकी इंस्टीट्यूट में थोड़ा हैप्पजार्ड दिया है। मैंने इसको ना सबसे पहले जो आपको टर्म्स आते हैं वो दिए, फिर उसके बाद मार्केट, स्टॉक मार्केट के कॉमन टर्म्स सिंपल वाले दिए, फिर लेवल 2 पर लेकर जाऊंगा आपको, लेवल 2 के बाद बेटा लेवल 3 पर ले जाऊंगा, लेवल वाइज समझेंगे तो लेवल 3 समझाऊंगा थोड़ा सा। फिर मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज तो सारी की सारी इजी और नई है आपके लिए, तो वो एक ही सिंगल लेवल में जाएंगे। फिर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में आज ही मेरा चैप्टर 6 एक दिन में नहीं 3 दिन में कंप्लीट हो गया वहां पे अनअकैडमी पे। और ये वाला देखिए पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो इस तरीके से मैंने बाइफरकेट किया है। चैप्टर बड़ा है बेटा, चैप्टर बड़ा है। हमारा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 3 पेज कंप्लीट करके जाएं आज। नाउ द फर्स्ट वन इज एन्यूटी। सर एन्यूटी मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो आपने ये मैथ्स में पढ़ा है, एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू। नाउ द सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट एट फिक्स्ड इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड एज एन्यूटी। याद क्या रखना है? एन्यूटी मतलब एक पीरियोडिक इंटरवल पे दिया जाने वाला फिक्स अमाउंट। एन्यूटी ड्यू मतलब जो पीरियड के बिगिनिंग में ड्यू है। एंड एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी हुज पेमेंट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो भैया सिंपल सी चीज है, एन्यूटी मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल। एन्यूटी ड्यू मतलब ईयर के स्टार्टिंग के अंदर एन्यूटी ड्यू आपको पे करना है। अमोर्टाइज करना बेटा, कभी कभी देखो आपने खर्चे किए रहते हैं, आपने समझिए 1,20,000 रुपए खर्चा कर दिया, अपने प्रीपेड एक्सपेंडिचर कर दिया 1,20,000। आप हर महीने पीएनएल में 10-10 हजार डालते हो, अरे हाँ या ना? अगर आप 3 महीने की बैलेंस शीट बनाओगे तो आप 30,000 अमोर्टाइज कर चुके हो। सिस्टमैटिकली आपने एक्सपेंस चार्ज कर दिया और 90,000 बैलेंस शीट में अभी 6 महीने बाद देखूंगा तो और 30,000 आपने अमोर्टाइज कर दिया, 60,000 बैलेंस शीट में। एक साल बाद देखूंगा तो पूरे के पूरे 1,20,000 अमोर्टाइज हो गए। सिस्टमैटिकली आपने एक्सपेंस को चार्ज कर दिया है। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिकली अलोकेट करना एक्सपेंसेस को। टू अमोर्टाइज इज टू चार्ज अ रेगुलर पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। आई होप इट्स क्लियर। हैप्पजार्ड मतलब बिखरा हुआ। जीवेश नोट्स अपलोडेड है, टेलीग्राम पर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेक्ट, ऑडिट डिस्कशन। बाकी कब लाइव हो भाई, कब लाइव हो? सर अब भी आया लाइव, आप कैसे हैं बताइए? तो कपिल सर आ गए हैं, हेलो बोलना कपिल सर को। कपिल सर अभी गिव अवे भी स्पॉन्सर करा है, जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं सारे स्पॉन्सर हुए हैं सीए इंडिया की तरफ से। हेलो बोलना एक बार कपिल सर को सब। हेलो सर कैसे हो? सर थोड़ा हिंदी में, हिंदी ही चल रहा है। सर जी प्रणाम, कपिल सर जी प्रणाम कर रहे हैं बच्चे। अमोर्टाइज, अरे डेप्रिसिएशन एक अमोर्टाइजेशन का पार्ट है। सिस्टमेटिकली चार्ज करना मतलब अमोर्टाइजेशन है। डेप्रिसिएशन मतलब अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड असेट। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन भी सिस्टमेटिकली चार्ज करते हैं अपन। सो डेप्रिसिएशन मीन सिस्टमेटिकली चार्ज करना। सो एनीथिंग विच इज सिस्टमेटिकली चार्ज इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन। बात समझ में आई आपको? अमोर्टाइजेशन और अमोर्टाइज एक ही बात है, तमिल। सर ऑडिट के लिए आप समझो अलग ऑडिट है पॉइंट एच। हेलो सर ऑडिट के लिए आप समझाओ अगला पॉइंट ऑडिट है। देखो सर कपिल सर, कपिल सर है, कपिल सर आप है या चले गए? कपिल सर लगता है चले गए। हेलो सर हम हैं आदित्य सर के स्टूडेंट। तो कपिल सर एक ऐसी अद्भुत, मैंने बोला ना एक अद्भुत दुर्लभ घटना घट रही है आज अपन ने इकोनॉमिक्स में भी दुर्लभ घटना घटी है। उसी तरीके से देखिए कपिल सर भी उसी टाइम पर आए जब ऑडिट का पॉइंट आ रहा था। तो कपिल सर अभी होते तो अपन सर को बोल देते सर आप ऑडिट समझा दो। सर नहीं है।
ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज को चेक करना, बेसिकली कोई भी चीज को चेक करना। हम लोग फाइनेंशियल ऑडिटर है तो हम सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। इसके अलावा बहुत टाइप के ऑडिट होते हैं, जैसे सिस्टम ऑडिट भी होता है तो सिस्टम्स को चेक किया जाता है। उसी तरीके से इन्वायरमेंटल ऑडिट रहता है तो वो उसके अंदर आप कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीजें चेक करी जाती है। तो हम कौन है बेटा? हम फाइनेंशियल ऑडिटर्स है, हम सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल डेटास को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑडिट मतलब चेकिंग है। इको में क्या घटना घटी, वो एलएमसी एसएमसी सारी चीजें एक साथ आई थी ना आज। तो ऑडिट इज केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई एक्यूरेसी। कहा जाता है ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, यानी कि सर हम सिर्फ खोजी हैं, हम ऐसा मत समझिए कि हम फ्रॉड ढूंढने के इंटेंशन से जा रहे हैं, हम सिर्फ नजर रखने वाले, हम पहरेदार हैं सर। नेशन की वेल्थ के कस्टोडियन माना जाता है। बीसीके के चैप्टर 1 के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था टू कंडक्ट योर ऑडिट डिलीजेंटली, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो बेटा अगर कल करके आप ऑडिट करने गए, आपको वहां पे लिखा है अमोर्टाइज किया है बॉन्ड को, आप बोले अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड मतलब क्या होता है? मतलब बॉन्ड का खर्चा इक्वली चार्ज किया है। बात समझ में बेटा आप लोगों को? सर्कल मिर्जापुर आ रहा है बेटा, क्रिकेट प्लेयर क्या बातें कर रहे हो? इसलिए मैं स्लोमो मैं कर देता हूँ, 1.25 घंटे का स्लोमो कर देता हूँ। 1.25 घंटे का स्लोमो कर देना चाहिए मेरे को 1.5 मिनट की जगह। समझ में आ रहा है कि तुमको? क्या मिर्जापुर कहां से ला रहे हो तुम? तो ऑडिट समझा बेटा? 5 पॉइंट करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा, हर 5 पॉइंट के बाद पूछूंगा। नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है सर? स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है सर सिक्योरिटीज। सर सिक्योरिटी ये वर्ड बहुत ही वास्ट है। तो हम जनरली स्टॉक मार्केट बोलते हैं, तो हम जनरली उसके अंदर शेयर्स की बात करते हैं, पर अगर इसको ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो इसको बोला जाता है सिक्योरिटी मार्केट। सर सारी चीजें ट्रेड होती है सिक्योरिटी में, सब चीजें आती है। अ ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन विच एन इंडिविजुअल होल्ड। तो बेटा सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट है। कल करके मेरे पास एक कोई स्टॉक सर्टिफिकेट है, मैंने वो आपको ट्रांसफर कर दिया, कल से आप ओनर हो गए उस कंपनी के, है कि नहीं? महिमा खन्ना, आज तक पेपर इजी आया नहीं है और इसके बाद भी पेपर कभी डिफिकल्ट होगा नहीं। तो जैसा आता है वैसा ही होता है, पेपर हमेशा आईसीआर डिफिकल्ट ही सेट करता है। तो कभी पेपर इजी आया नहीं है, कभी पेपर डिफिकल्ट होगा नहीं, जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। सो आई गेस इट इज क्लियर। 5 पॉइंट मैंने क्लियर किया। एन्यूटी मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड इंटरवल। एन्यूटी ड्यू बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अमोर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली चार्ज करना एक्सपेंसेस को। ऑडिट डिलीजेंटली आपने कोई चीज को चेक करना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट को चेक करना फॉर द पर्पज ऑफ एक्यूरेसी। सर क्यों चेक कर रहे हैं आप? हम एक्यूरेसी के लिए चेक कर रहे हैं। किसकी रेसी? एक्यूरेसी। किसकी रेसी सर? एक्यूरेसी के लिए चेक कर रहे हैं। थैंक यू, लेट्स रीड। बेटा तुम रेगुलर पढ़ते ना, मेरे से पागल हो जाते, फिर तो अलग अलग मज़ा ही आ जाता। और सिक्योरिटी मतलब कोई भी ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट। तो आजकल सारी सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज फॉर्म में। कभी आपने सोचा डीमैट का मतलब क्या होता है? डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज। पहले आपके पास ना एक शेयर का सर्टिफिकेट होता था, टुकड़ा होता था शेयर का। अगर किसी ने रिसेंटली 1992 स्कैम देखा है तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, वो जाते कस्टोडियन के पास, जब उनका वो बंदा रहता है फ्रॉड करता है ना, कस्टोडियन के पास जाते हैं, बोलते हैं 2-3 रूम भर के शेयर सर्टिफिकेट पड़े थे। अभी क्या है सर? डीमटेरियलाइज्ड है, सब डिजिटल है सर। नाउ व्हाट इज बॉन्ड? नहीं, लिस्टेड स्टॉक। लिस्टेड स्टॉक यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर जो शेयर्स लिस्टेड है उसे बोला जाता है लिस्टेड स्टॉक। आइदर एनएससी, बीएससी, सब पे किसी पर भी लिस्टेड हो। सो लिस्टेड स्टॉक शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट आर ट्रेडेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए 6 पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, फिर अगले 6 उठाते हैं। 6 देखिए आप, तब तक किसी के डाउट है तो मैं देखता हूँ, नहीं है तो प्लीज कोई पूछिए मत। ये महिमा का पूछ रही है पापा। कमर्शियल गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बेस्ट सिक्योरिटीज रहती है, आएगी आगे, देखिए ना गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज आएगा।
नहीं पता अमोर्टाइज का मतलब हिंदी में क्या होता है। महिमा खन्ना, अपन ये चीज़ें बाद में बात करेंगे ना, आप तो पेपर डिस्कशन स्ट्रेटेजी पढ़ाऊँ या पेपर डिस्कस करूँ? अमोर्टाइज कितने बच्चों को नहीं समझ में आया अभी भी? अमोर्टाइज मतलब बेटा थोड़ा 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 खर्चा चार्ज करना। आप एक एसेट लेते हैं, एसेट में आप क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन में सिस्टमेटिकली अमोर्टाइज करते हैं। क्या करते हैं बेटा आप, डेप्रिसिएशन, आपने एसेट खरीद लिया 5 लाख का, हर साल आप 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख थोड़ा 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 चार्ज कर रहे हो, ये अमोर्टाइजेशन है। उस अमोर्टाइजेशन को डेप्रिसिएशन नाम दे दिया ताकि समझ में आए फिक्स एसेट है। समझ में आया? अपलेखन हिंदी में अमोर्टाइजेशन नहीं पता भाई। वॉर बॉन्ड सिक्योरिटी ही है ना सर, वॉर बॉन्ड सिक्योरिटी होंगे, होंगे रोहित बजाज होंगे सर। अमोर्टाइज इंटेंजिबल एसेट पर लगता है सर, डेप्रिसिएशन की तरह तो अलग अलग नाम दे दिए हैं, काम वही सर, रिश्ता वही, सोच नहीं, नाम बदला है सर। नाम में क्या रखा है, वैसे भी बोला है व्हाट्स इन द नेम, नाम के अंदर क्या है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमोर्टाइज मतलब थोड़ा थोड़ा खर्चा चार्ज करना। बेटा ये पढ़ने के बाद ना आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जानी चाहिए बीसीके की। आइए सर बॉन्ड पढ़ते हैं, सर बॉन्ड पढ़ते हैं। क्या होता है बॉन्ड? सर बॉन्ड होता है एक प्रॉमिसरी नोट। आप कंपनी के पास जाते हो, कंपनी बोलती है कि हाँ भैया पैसा लेकर आ गए हो क्या, हम बोलते हैं हम लेकर आ गए हैं पैसा, ये लीजिए 5 लाख रुपए और अब हमको हर साल 5% इंटरेस्ट दीजिएगा। हमने बोला ठीक है, ये लीजिए 5 लाख रुपए ले लिए, मैंने कंपनी को दे दिया, कंपनी ने मुझको एक बॉन्ड दे दिया। ये बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे आदित्य सर द सम ऑफ 5 लाख रुपीज एट फ्यूचर डेट 5 ईयर लेटर, और कंपनी ने अपना टाइम स्टैम्प सील सारी चीजें करके रखी है सर, जेन्युइन ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड देन? सर बॉन्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसमें मैं कंपनी को पैसा देता हूं और कंपनी प्रॉमिस करती है जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसको पैसा मिलेगा। चाहे तो ये बॉन्ड रजिस्टर्ड हो सकता है आदित्य शर्मा के नाम पे, या तो बियरर हो सकता है, या जिसके पास बॉन्ड उसका पैसा। समझ में आया? तो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, आपने कंपनी को लोन दिया है उसका सर्टिफिकेट है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, 5 लाख रुपए लिए ना मुझसे, हर साल एक लाख लौटा देगी। तो कंपनी ने क्या किया बेटा, हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख लौटाए, कहेंगे कंपनी ने बॉन्ड को अमोर्टाइज कर दिया। तो सिस्टमैटिकली कोई भी चीज करना इज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन सब एसेट पे नहीं लगता, उस अमोर्टाइजेशन का नाम डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हर एक पर लगता है। बॉन्ड ट्रांसफरेबल होते हैं? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? बियरर बॉन्ड भी होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और रजिस्टर्ड भी होते हैं। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म साहब, लॉन्ग टर्म प्रॉमिसरी नोट। बॉन्ड कैन बी आइदर रजिस्टर्ड इन ओनर्स नेम और कैन बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में बॉन्ड उसका पैसा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत रिस्की है। अरे तुम्हें लग रहा है कि नहीं बियरर बॉन्ड बहुत रिस्की है? अरे बोलो ना, आएगा ना गवर्नमेंट बॉन्ड आएगा ना, बताता हूं। अरे कोई तो बोलो ना सर बॉन्ड बहुत रिस्की है, सर बहुत रिस्की है, गलती से ये कागज किसी के हाथ में आ गया तो वो पैसा उसका। थोड़े डिबेंचर अलग रहते हैं, आते हैं अपन, आते हैं बेटा धीरे धीरे आते हैं, आएगा डिबेंचर भी आएगा। नहीं तो बेटा ये करेंसी अभी मेरे पास है, 5 मिनट बाद अगर तुम्हारे पास आ गई तो क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा? तो ये भी तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ये भी तो कितना रिस्की है, इसको भी तो संभाल के रखते ही हो ना तुम, तो उसको और संभाल के रखो। उसमें तो लिक्विडिटी और कम है, वो कोई हर कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। ये पता चला ये प्रणय गया पनवाड़ी के पास और बोला भैया एक जर्दा लगा दो, एक गुटका लगा दो, घर्रा खींच रहा है यहाँ पे लगा रहा है और 5 लाख का बॉन्ड दे रहा है, बोल रहा है 4,99,995 रुपए लौटा, वो देगा क्या? पर सर ये तो चल जाएगा। तो ये इतना रिस्की इंस्ट्रूमेंट अपने को हैंडल करते आता तो वो कौन सा रिस्की है? ये भी तो एक प्रॉमिसरी नोट है। आपने पढ़ा है क्या? मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता, आई प्रॉमिस टू पे बियरर अ सम ऑफ 20 रुपीज। कल करके ये नोट आप आरबीआई के गवर्नर के पास लेकर गए ना, 20 रुपए के इक्विवेलेंट तुमको सिक्योरिटीज देगा, वो गोल्ड दे देगा तुम्हें 20 रुपए के बराबर।
तो सर ये भी तो प्रॉमिसरी नोट हैंडल करते हो, 5 लाख का प्रॉमिसरी नोट है, क्या बड़ी बात है, इसमें बहुत लिक्विडिटी है, उसमें लिक्विडिटी कम है, ये बहुत चलता है, वो कम चलता है। लेट्स एंड द डिस्कशन ऑन अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन यानी खर्चा चार्ज करना। काय को टेक्निकलिटी में जा रहे हो, कितना सिंपल बताए, सिस्टमेटिकली खर्चे को चार्ज करना। अपना ज्ञान मत दो बेटा, मैंने बोल दिया सिस्टमेटिकली एसेट का खर्च, सिस्टमेटिकली कोई भी खर्चा चार्ज करना, अमोर्टाइजेशन। अरे सर खर्चा चार्ज करना, कल करके तुम कंपनी में गए, ए तू खर्चा कैसे चार्ज कर रहा है रे, ऐसे बात करोगे क्या बोलेंगे, सर प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ यू आर अमोर्टाइजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेंस। अरे क्या लगोगे, देहाती थोड़ी दिख रहा है अपने को वहां पे, ये खर्चा कैसे चार्ज कर रहा है। सिंपल है, खर्चा चार्ज करना मतलब अमोर्टाइजेशन। इकट्ठा वन स्ट्रोक में नहीं, टुकड़े टुकड़े में, थोड़ा थोड़ा, धीमे 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 धीमे। शेयर मार्केट और मनी मार्केट अभी नहीं, लेट्स रीड। बेटा क्या चल रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, या तो अपन ये बंद करके फिर अपन कुछ और ही डिस्कस करते हैं। शेयर मार्केट, मनी मार्केट, मनी मार्केट इज वाइडर कंसेप्ट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेची जाती है, शेयर मार्केट एक टुकड़ा है उसका, मनी मार्केट बहुत बड़ा है, नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी। सुचिता दलाल से जाके पूछेंगे आप, मुझसे ना पूछिए। क्या पूछ रहे हो बेटा, मैं बंद कर दूं क्या चैट, लाइव चैट बंद कर दूं मैं? अब 1990 उसने सही किया, मेरे से क्या ओपिनियन मांग रहे हो, क्यों? मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं समझ में आ रही क्या? मैंने बोला सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन होना है यहाँ पे, नहीं तो ये चला जाएगा 7-8 घंटे का, क्या फायदा। मैं कई बार खो जाता हूँ, कोई टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते दूसरी दुनिया में ले जाते हो रेगुलर में, यहाँ पर मुझे वो नहीं करना है। आइए सर, गवर्नमेंट बॉन्ड। सर गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, इस बार गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है, गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू कर रही है। सर मोदी जी आ रहे हैं, मित्रों ये बॉन्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप हमें पैसा दीजिए, ये पैसा हम हमारे पास रखेंगे, देश की उन्नति में सबका साथ, सबका विकास कराएंगे। अब अपन सबको मोदी जी पे भरोसा है, क्योंकि मोदी जी इज नॉट अ पर्सन, ही इज गवर्नमेंट। तो भैया गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत ही सेफ और सिक्योर बॉन्ड रहते हैं। यहां पर आपकी बुक में इन्होंने एक चीज गलत लिख दिया कि गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड लीस्ट रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। यहां पे इनसे गलती हो गई है, मैं इंस्टीट्यूट को मेल जरूर लिखूंगा, क्योंकि इन्होंने पूरा उल्टा लिख दिया। गवर्नमेंट बॉन्ड मैक्सिमम रिटर्न नहीं प्रोवाइड करती, मिनिमम रिटर्न। आप बोलोगे मिनिमम रिटर्न क्यों, क्योंकि बेटा रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है तो इश्क नहीं है, आपको तो पता है, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, तो भैया इश्क नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको रेट कम मिलेगा। तो सेम बॉन्ड जब कॉर्पोरेट एक कंपनी इश्यू करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड, मोदी जी इश्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, कर लो। गवर्नमेंट बॉन्ड को ही जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर टी बिल, ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है, स्कोप के बाहर है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। द गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज जी सेक is basically any security that is held with government and has the possible rate of highest possible rate of interest नहीं बेटा, lowest possible rate of interest होता है। तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी। सर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करो, अदरवाइज सर चैट ऑफ कर देंगे। यस सर। Who said Jewish I am not getting monetary benefit? Who said that I am not getting benefit? I am earning good, my goodwill is rising, and goodwill is such an intangible asset which can give me crores in next year. I am telling you, you are making my goodwill strong. Who's saying that I am not earning? It is deferred expense. बेटा deferred किया है मैंने, अपनी इनकम आज नहीं कमाऊँ, कल तो कमाना ही है। तुम लोगों ने से, तुम्हारे भाई बहन बंधु सखा मित्र दोस्त यार निब्बा निब्बी सबसे कमा लेंगे अपन आगे, तो टेंशन ना लो सर। सर अपन टेंशन नहीं लेते सर। गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई इशू करती है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है। अब मोदी जी तो बेचेंगे नहीं सर, मोदी जी दुकान लगा के कल खड़े हो गए, ए 100 का एक, 100 का एक, 100 का एक, ए 150 के दो, 150 के दो, 170 के 3, 170 के 3, खरीदोगे क्या मोदी जी से? मोदी जी ये दुकान नहीं लगा सकते, तो गवर्नमेंट उसके बिहाफ पर एक्ट करती है, आरबीआई उसके बिहाफ पर एक्ट करती है। आइए सर जीरो कूपन बॉन्ड की एक अद्भुत कहानी सुनते हैं। सर जीरो कूपन बॉन्ड एक अद्भुत चीज है। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, मैं आपको एक घटना बताता हूं, ठीक है। एक्सपेंस क्या है सर, पैसा तो क्या हाथ की मैल है। सर मैं आपको एक अद्भुत घटना बताता हूं। 1992 में सर, 1992 में 1992 के अंदर आईडीबीआई ने एक बॉन्ड इशू किया 2700 रुपए में, जिसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख रुपए।
आईडीबीआई आई लोगों के पास और बोलती है तुम मुझे 2700 रुपए दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला। तो आईडीबीआई ने बोला तुम मुझे 2700 रुपए दो, मैं तुम्हें 25 साल बाद 2017 के अंदर 1 लाख रुपए दूंगा। और आईडीबीआई ने 2017 में 2700 रुपए जो 1992 में लिए थे वो 1 लाख लौटा दिए। आप बोलोगे मैसिव, ओ माय गॉड ट्रू लव। सर इसको ट्रू लव हो गया इससे? बिल्कुल ट्रू लव नहीं हुआ है सर। 15% रिटर्न है, कैल्सी में 15.5% के हिसाब से ग्रो करो। सिंपल सा इक्वेशन बताता हूं, 2700 रुपए प्रिंसिपल लो, 1 + r⁻25 इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। तुम r कैलकुलेट करोगे, तुमने मैथ्स पढ़ा होगा, तो आंसर 15.5% आएगा। सर 15% रिटर्न दिया, ट्रू लव, और मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न था ये। सर अगले साल मेरी निब्बी की वैल्यू अरे मिहिर आ गया, मिहिर फाइनली आया। मस्ता नारायण विवेकानंद, उसकी एक्टिंग देखनी पड़ेगी। तो मतलब बैंक अगर इशू करते हैं बॉन्ड तो गवर्नमेंट बॉन्ड बोल सकते? नहीं नहीं नहीं, आरबीआई बेटा, आरबीआई, सिर्फ आरबीआई इशू कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही ना। उसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा शेयर के अकॉर्डिंग। आरबीआई इशू करती है। जैसे अपन बोलते हैं कि मेरा बैंकर कौन है, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ये सब मेरे बैंकर है। तो गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई उसके बिहाफ पे एक्ट कर दे। तुम्हें क्या लगता है मोदी जी कोटक महिंद्रा पे भरोसा करते क्या? बिल्कुल नहीं। मोदी जी की संपत्ति ग्रो हुई है, बढ़ गई है। मोदी जी की संपत्ति 3 लाख तक पहुंच चुकी है। सिंचना रघुनाथ। तो ये था आपका जीरो कूपन बॉन्ड। सर जीरो कूपन बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। कूपन मतलब इंटरेस्ट। तो भैया 25 साल तक उस बॉन्ड पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, पर 25 साल बाद सर बम फाड़ एकदम खतरनाक आप लोगों को मिल गया 1 लाख रुपया। इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे? तो सर जीरो कूपन बॉन्ड मतलब आपको कोई भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। लॉक इन पीरियड तक 25 साल तक भूल जाओ, पैसा डाल के भूल जाओ, तुमको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। एंड दैट वाज अ वेरी नाइस रिटर्न। अ बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट बट इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। कई बार डीडीबी भी बोला जाता है। क्या बोला मैंने? डीडीबी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। 1 लाख का बॉन्ड डिस्काउंट करके 2700 में दे दिया। पर घबराने का कोनो बात नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलने वाला है इसमें, सीधा मैच्योरिटी पर 1 लाख ले जाइए। द बॉन्ड दैट हैज नो एनुअल इंटरेस्ट बट इट सोल्ड एट डिस्काउंट बिलो पार दस प्रोवाइड कंपेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। इंटरेस्ट नहीं मिला पर 2700 के 1 लाख दे दिए ना, तो मेरे जैसे इन्वेस्टर तो आग बंद करके पैसा लगा देता। अगर कोई ऐसा ZCB आ जाए तो मैं तो वापस से पैसा लगा दूं। म्यूचुअल फंड कहा जाता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। सर म्यूचुअल फंड क्या है? शेयर मार्केट का मुझको तो नॉलेज है नहीं, तो ऐसे समय मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ये मार्केट में पक रहा फल मैं भी खाना चाहता हूं, पर सर इस फल को खाने के लिए शायद मेरे पास दांत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाता हूं और उसके पास अपने छोटे 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 सेविंग्स करता हूं। अब वो क्या करता है, मेरे तुम्हारे जैसे हजारों लोगों, करोड़ों लोगों से पैसा लेता है और अपने पास लेकर आता है, जिसको म्यूचुअल फंड मैनेजर बोला जाता है, फंड मैनेजर बोला जाता है। और ये अपने एक्सपर्टीज से, अपने नॉलेज से, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी स्किल से हर कंपनी में पैसा लगा देता है और वहां से जितना एवरेज रिटर्न मिलता है आपको दे देता है। तो हम देखते हैं किसने पिछले साल कितना परफॉर्म किया, 12%, 15%, 16%, 1% वो अपना कमीशन काट लेता है, 1-2 जितना उसको काटना है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? सर मेरा अकेले का पैसा नहीं लगेगा, लाखों लोग अपना पैसा लगाते हैं इसके अंदर, पैसा इकट्ठा होता है, कंपनी में डाल दिया जाता है। शेयर मार्केट में कभी भी बूम कब आता है, कभी आपने देखा है, कभी आपने नोटिस करा है? फरवरी में शेयर मार्केट रॉकेट की तरह बढ़ता है। क्यों बढ़ता है सर? शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, जब ईयर एंड आता है लोग अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए वो क्या करते हैं, 1-1 लाख रुपए जो सरप्लस फंड लगा रहता है उनके पास, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डाल देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड का उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा आ जाता है और वो तुरंत इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो फेब मार्च में मार्केट शूटअप होता है और अप्रैल में नीचे। क्यों सर? मार्केट में जितना खींचना था एक बार में खींच लिया, बाद में तो डाउनफॉल आना है, वापस मार्केट आ जाता है ऊपर। तो कभी भी आप लोगों को इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं आपको बताता हूं सही टाइम क्या है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट करने का टाइम फेब मार्च से पहले,
फेब मार्च से पहले जनवरी में कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, 2-3 महीने में अच्छा रिटर्न आ जाता है। आइए सर पोर्टफोलियो की बात करते हैं, फिर मैं आपको समय दूंगा, कोई डाउट है तो पूछने का। पोर्टफोलियो साहब मेरे पास 100 रुपए है, एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सारा का सारा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में मत लगा दे, सारा का सारा पैसा जेट एयरवेज में मत लगा दे, कंपनी डूब गई तो भैया बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहा जाता है थोड़ा पैसा बॉन्ड, थोड़ा पैसा एफडी, थोड़ा पैसा सेविंग अकाउंट, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड, थोड़ा पैसा गोल्ड में लगाओ। तो ये बंडल ऑफ सिक्योरिटी जो 17 जगह मैंने पैसा लगाया ना, इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। तो कोई भी इंसान अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश मतलब क्या करता है सर, वो डाइवर्सिफाई करता है। 50 जगह पैसा लगाता है, तो एक डूबा तो दूसरा रिटर्न देगा, दूसरा डूबा तो पहला रिटर्न देगा। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क डाइवर्सिफाई करता है, सर फैला देता है रिस्क। कि एक कंपनी डूब भी गई तो कितना लगा था, 2% पैसा मेरा लगा था, 50 जगह लगाया पैसा मैंने, हर कंपनी में 2-2% लगाया, डूब भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब बंडल करना, इकट्ठा करना। तो आज अगर मैं आपको बोलूं, मैं एक टीचर हूं, मैं अर्न करता हूं यहां से पढ़ा के, तो ये पैसे को मैं काम पे लगाता हूं, यानी कि मैं एफडी करता हूं, मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूं, मैं थोड़ा बहुत गोल्ड भी बाय करता हूं, तो ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, पोर्टफोलियो यानी कि बंडल। होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। अब पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर। तो 11 पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम तो पूछी, इधर उधर का पॉइंट मैं हैंडल नहीं करूंगा अभी। सर म्यूचुअल फंड का टीवी पर धोनी प्रचार करते हैं, धोनी प्रचार करते हैं, वो तो मुझे पता है सर। मैं 5 पैसा में बना लिया अकाउंट, आप उसका सीरीज कब चालू कर, मैं करता हूँ सीरीज, मैं आपको बताता हूँ 1-2 दिन में ही ना, उसमें हाईएस्ट लोएस्ट। चलिए आपने कोई डाउट नहीं पूछा, आई एम सो ग्लैड। देखिए मिर्ज़ापुर कल रिलीज होने वाला है, किसी ने टेलीग्राम पर डाल भी दिया, तुम्हारे नहीं, इंटर के ग्रुप पे। "25 people died after getting flu vaccination in South Korea. Government refused to halt the process." गवर्नमेंट बोली तो भी हमें टोचेगा सबको सुई। क्या बात है। कैसन बा नरेंद्र सर, जीरो कूपन बॉन्ड मैंने पूरा का पूरा जीरो कूपन बॉन्ड समझाया, तो ये इसकी ज़्यादा और क्या समझाना है, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, आई एम सो सॉरी। पोर्टफोलियो यानी बंडल ऑफ सिक्योरिटी। तू 10 जगह पैसा लगा रहा है, उसको अपना पोर्टफोलियो बोला जाता है। तूने 4 डिग्री लेकर रखी है, तेरे को बोला जाएगा तेरा पोर्टफोलियो है ये। तूने शेयर्स में पैसा लगाया, बॉन्ड में लगाया, डिबेंचर में लगाया, तो ये सब मिला के क्या है, तेरा पोर्टफोलियो है। और इंसान क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो को जितना फैला सके उतना फैलाता है, रिस्क कम करने की कोशिश करता है। अब मुझे नहीं पता कब आता है, कब आएगा। शेयर्स एंड बॉन्ड के बीच का डिफरेंस मैं बताने योग्य नहीं हूं, आप लोगों को मतलब कुछ भी नहीं पता है। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप, बॉन्ड रिप्रेजेंट लोन। बॉन्ड इज अ लोन, शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप। अरे मैं किसी के पास जाके शेयर परचेस कर रहा हूं, मतलब मैं उस कंपनी की ओनरशिप मांग रहा हूं। किसी के पास जाके पैसे दे रहा हूं, मतलब मैं उसको लोन दे रहा हूं। बेटा इतना बेसिक डिफरेंस नहीं पता आपको। आई एम सो हर्ट टुडे, बहुत ज्यादा दिल में दर्द हो रहा है मेरे। अरे सर ये नहीं पूछना चाहिए था आपने, अरे गलती कर दिया। अरे ये नहीं पूछना चाहिए था, लिटरली शेयर्स और बॉन्ड के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं आप मुझसे। प्रणय डिलीट करने से क्या हो जाएगा, आपको इतना मतलब बुरा मत मानिए, इतना बेसिक तो सबको पता होना चाहिए था। यहाँ पे बहुत बचकाने सवाल आ रहे हैं, बट स्टिल आई विल से कि चलिए ठीक है। डिबेंचर वर्सेस बॉन्ड, चलिए ये मैं एक बार बता देता हूँ। बॉन्ड और डिबेंचर सेम, बॉन्ड का डिनोमिनेशन बड़ा होता है, डिबेंचर का डिनोमिनेशन छोटा होता है। डिबेंचर 100, 200, 300, 400, 500 के भी ले सकते हो। बॉन्ड महंगे रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जनरली मैं बता रहा हूँ बॉन्ड्स महंगे होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, प्रगति तुमको शेयर मार्केट का नॉलेज है क्या? नहीं। आस्था है, इसको नहीं है। अमन है, इसको नहीं है। महेश है, इसको नॉलेज नहीं है। दीपेश, पिंकेश, लवेश, प्रवेश, नरेश, दीपेश, पिंकेश, टिम्पेश, सर किसी को नॉलेज नहीं है। पर सर ये फल है मार्केट का, ये सबको खाना है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, तुम सब लोग आते हो और अपना पैसा लेकर आते हो मेरे पास, बोलते हैं सर ये पैसा रख लो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है बट नॉलेज की कमी है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं तो एक्सपर्ट हूं, मेरे को नॉलेज है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपसे पैसा लूंगा और बोलूंगा ठीक है तुम मेरे पास 5 करोड़ लेकर आए हो सब मिला के, और ये 5 करोड़ मैं करूंगा इन्वेस्ट, इस पे जो रिटर्न आएगा मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा। समझो ग्रो किया, मस्त बड़ा, इस पे पैसा मैं आपको लौटा दूंगा, आपका कैपिटल भी उसके ऊपर अप्रिसिएशन भी, बस 2% मेरे को दे देना या 1% मुझे दे देना। तो ठीक है बोले तुम सर आप 15% कमा के दो, उसमें से 1% हम आपको दे देंगे, खत्म, म्यूचुअल फंड। मतलब जब किसी को मार्केट का नॉलेज नहीं रहता है, अ पूल ऑफ मनी मैनेज बाय एक्सपर्ट, द एक्सपर्ट विल क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड है ना, पसरा हुआ, एक ही कंपनी में नहीं डाल देगा पैसा सर, 50 करोड़ रुपए एक ही कंपनी में डाल देगा क्या, कंपनी डूब गई रातों रात तो। ना नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कब हो सकता है सर, जब आपके पास रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर सेम हो, नो प्रॉफिट नो लॉस तभी आएगा। डिड यू गेट दिस पार्ट सर, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा सर, सर जब जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही अपना इनकम है। सो इन शॉर्ट व्हेन योर सेल्स प्रोसीड इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जितना कमाया उतना ही खर्चा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन बोला जाता है। अब ये मत बोलिए कि सर इसको ब्रेक इवन क्यों बोला जाता है, बेटा इसको ब्रेक इवन बोला जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन। आयुष म्यूचुअल फंड ही रिटर्न्स देंगे आपको, म्यूचुअल फंड्स ही रिटर्न देंगे। मैं आपको एक बिगिनर्स गाइड बताता हूं, सर म्यूचुअल फंड ब्रोकर का काम करती है, पहले पैसे लेती है और फिर प्रॉफिट होने के बाद अपना कमीशन मांगती है। रुकिए आप मेरे बिगिनर्स पोर्टफोलियो देख लिए। बिगिनर्स ने क्या करना चाहिए, सबसे पहला पैसा जो आया वो एफडी में डालना चाहिए, हाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहला। दूसरा पैसा म्यूचुअल फंड, तीसरा पैसा इंडेक्स फंड। अभी क्या होता है ये मैं आपको स्टॉक मार्केट की क्लासेस में सिखाऊंगा, यहाँ बताने भी नहीं वाला मीनिंग। चौथा फंड ब्लू चिप, ब्लू चिप आ जाएगा। पांचवा पैसा रिस्क वाला स्टॉक। बच्चा क्या करता है उल्टा, सबसे पहले रिस्क वाला स्टॉक, सारा पैसा यहीं डुबा देता है, आगे की कहानी कभी शुरू नहीं होती, स्टॉक मार्केट में जिंदगी में आता ही नहीं वो। पहला ही रिस्की स्टॉक में पैसा डाल दिया, रिस्की स्टॉक है रिटर्न देकर जाएगा, लेकिन एक बार ऐसी बजाएगा कि तुम पूरा का पूरा पैसा लूज कर दोगे, उसके बाद तुम कभी स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करोगे। मेरा पोर्टफोलियो ऐसे बनता है, 100 रुपये आए ना तो कम से कम 30 रुपये एफडी में जाते हैं, 30 रुपये म्यूचुअल फंड में जाते हैं, 30 रुपये इंडेक्स फंड में जाते हैं, और अब इन दोनों में से किसी में 10 रुपये जाएंगे। लंबा गेम खेलना है तो इसमें खेलूंगा, ठीक है, कम पैसे पे लंबा गेम, डूबा तो डूबा, कोई तकलीफ नहीं। ये अगर मान लो 90 रुपये अगर बढ़ भी गए, 10% भी बढ़ गए, तो अगले साल मेरे अगर ये पैसे डूब भी गए तो मैं कमा लूंगा। तुम पूरा 100 का 100 यहाँ लगाते तो पूरा का पूरा डुबाते, तो लंबा अंदर जाता बंदा। बेटा लॉस गारंटीड नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। म्यूचुअल फंड की क्लास अलग लूंगा, मैंने आपको यही बोला, आप मेरी बात समझिए। यहां पर एक वर्ड आ जाता है, 3 लाइन दे रखी है, आप उस पर क्या चाहते हैं सर आधे घंटे का डिस्कशन करें, नॉट पॉसिबल बेटा, मैं नहीं समझा सकता आपको। यहाँ पे जितना समझाया उतना काफी है, बाकी आप मेरी स्टॉक मार्केट की क्लासेस रहेगी उसमें देखिएगा। तो म्यूचुअल फंड समझा क्या सर, म्यूचुअल यानी कि सब इकट्ठा अपना पैसा किसी को देंगे, वो आपका पैसा कहीं लगाएगा। पैसा लगाने वाले को बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर, इससे ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, ठीक है। रिटर्न गारंटीड कुछ नहीं होता, नेगेटिव रिटर्न्स भी आते हैं। बजट, क्या आपके माताश्री और पिताश्री ने कभी बजट बनाया है? हाँ सर हाँ। क्या उन लोगों ने बजट के अंदर कभी ये बोला है कि अगले महीने हमारा मंथ एंड नहीं, अगले महीने हमारा बजट टाइट होने वाला है? हाँ सर हाँ। क्या कभी आपने सुना है कि अगले साल बजट, अगले महीने हमारा बजट अच्छा होने वाला है, हम नई शॉपिंग कर सकते हैं दिवाली के टाइम पे? हाँ सर हाँ। तो ये बजट क्या है? बजट है फ्यूचर की रिसीट और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम फ्यूचर की रिसीट और फ्यूचर के पेमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वैसा ही एक कैपिटल बजटिंग भी होता है जिसमें फ्यूचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटफ्लो के बारे में डिस्कशन होता है, कैपिटल खर्चा और कैपिटल इनकम के बारे में डिस्कस होता है। तो बजट बहुत प्रकार के होते हैं, कैश बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, फिक्स्ड बजट होता है। सबसे पहले तो बजट समझते हैं। बजट इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, आने वाला और जाने वाला पैसे के बारे में एक स्टेटमेंट रहता है, उसको बोला जाता है बजट। सो बजट इज अ डिटेल प्लान फॉर फ्यूचर, अंडरलाइन करिएगा, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। यूजुअली एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, सर अमाउंट के टर्म्स में रहता है,
ठीक है, एक असेट आया, एक असेट गया, 2 किलो दाल आई, 3 किलो पैसा गया, ऐसी बात नहीं होती सर, क्वांटिटेटिव पैसे के टर्म्स में होता है। इट इज ऑल्सो डिटेल प्लान फॉर एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ नहीं बोलना है, पैसे का लेन देन, आने वाला पैसा, जाने वाला पैसा, बजट। गवर्नमेंट भी जब बजट पेश करती है जनवरी एंड या फरवरी में, क्या बताती है? आने वाला पैसा और जाने वाले पैसे के बारे में बताती है, अगले साल जो होने वाला है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क समझो क्या होता है। सर अगर मेरी कंपनी में डेट है ही नहीं, डेट है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी है, तो भी अगर कुछ रिस्क है तो बिजनेस रिस्क है। सर नहीं समझा। सर देखो, जब भी आपकी कंपनी में डेट आता है, डिबेंचर आते हैं, डेट मतलब अभी डिबेंचर समझो, तो वो कंपलसरीली आपसे पैसा लेकर जाते हैं, आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, वो इंटरेस्ट तो फिक्स लेकर चले जाएंगे। हाँ सर, तो वो एक प्रकार का रिस्क कैरी कर रहे हैं, तो वो वाला रिस्क नहीं सर, वो वाला रिस्क नहीं, उसको साइड में निकालो। दूसरा रिस्क की बात करें। सर कौन सा रिस्क? समझो मैं गुटखे का बिजनेस करता हूं, मैं तंबाकू बनाता हूं, तो मेरे बिजनेस में कोई रिस्क है क्या? हाँ सर है, गवर्नमेंट कभी भी बैन लगा दे। सर मैं केमिकल इंडस्ट्री है मेरी, क्या कोई रिस्क है? हाँ सर, कभी भी जाके फट सकता है ये। सर मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूं, कोई रिस्क है? हाँ सर रिस्क है, आपके ड्रग्स अप्रूव ना हो सकता है गवर्नमेंट आप पे बैन लगा दे, हो सकता है आपके ड्रग्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये होता है बिजनेस रिस्क, कि अगर आपकी कंपनी में कोई डेट नहीं है, यानी डेट भी एक प्रकार का रिस्क लेकर आता है, पर उसको साइड में रखो, वो हटा दो, उसके बाद जो रिस्क बचता है वो बिजनेस रिस्क है। ये इनहेरेंट रिस्क है सर, ये अंदरूनी रिस्क है। आप कोई भी बिजनेस करो ये रिस्क है। समझो आप कोई भी बिजनेस उठा लो बेटा, आप एक शोरूम चला रहे हैं, क्या रिस्क है बिजनेस में? अरे कल करके ऑनलाइन आ जाएगा, लोग शोरूम पे आएंगे ही नहीं, तो वो भी एक रिस्क है। पर रिस्क है तो रिस्क है, या फिर रिस्क है तो रिस्क है। द रिस्कीनेस इनहेरेंट टू फर्म्स ऑपरेशन इफ इट यूज नो डेट। और बेटा मैं कैपिटल बजटिंग भी बता चुका हूं, बजट है, ये भी बजट है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का, बड़े बड़े एसेट खरीदने बेचने के बारे में, जो कि बियॉन्ड 1 ईयर रहता है, 1 साल से ज्यादा का, 1 साल का खर्चा बजट, कैपिटल बजट मोर देन 1 ईयर। अब आपको इस 15 पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, बाहर का पॉइंट मत पूछिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टॉक मार्केट जानने की भूख है ना आपको, तो मेरे स्टॉक कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या प्रोसीजर होने वाला है मैं आपको बता दूंगा। मैं मेंबर्स ओनली, यहाँ पर एक फीचर है ज्वाइन बटन, मेंबर्स ओनली के अंदर एक प्लान लेकर आने वाला हूँ, उसके अंदर आपको बताया जाएगा वो सारी चीजें। तो यहाँ पर अपन नहीं बता सकते, ऑब्वियसली एग्जाम क्लियर करना है, टाइमलाइन भी अडर करनी है हमें। तो 15 पॉइंट देखिए, कोई डाउट है, कोई भी रेलेवेंट पॉइंट है तो ही मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा बेटा, मेरी लिमिटेशन समझिए। पोर्टफोलियो बता दिया है मैंने, जीरो कूपन बॉन्ड ऑलमोस्ट का बात है बता दिया। ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल है, स्टडी मटेरियल खोल के देख लीजिए। यशिका, होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल मीन्स मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ, बॉन्ड, स्टॉक, पोर्टफोलियो में क्या रख रहा हूँ, वो मेरे इंडिविजुअल की होल्डिंग्स है। ओ माय गॉड, आप लोगों का फाइनेंशियल वोकैब बहुत खराब है बेटा। फाइनेंशियल वोकैबलरी में बॉलीवुड मोटिवेशन नॉन स्टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ। आपकी फाइनेंशियल वोकैबलरी घटिया है, क्या करना पड़ेगा सर? इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आप सीए बनने के बाद बहुत तकलीफ फेस करने वाले हैं। फाइनेंशियल वोकैबलरी नहीं है आपके पास। सी इन इंडिया हमें लिटरेट बनाया जाता है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है बेटा एक घर और ले ले, एक घर और ले ले, दूसरा घर अपना इंदौर में तू घर ले ले, घर ले ले, घर ले ले। मैं उनको बिठाया एक दिन, मैंने बोला मम्मी बताओ कि घर कितने का लेने का? तो मम्मी बोलती है कि देख 1 करोड़ तक घर आएगा। जेन्युइन बात मेरी और मेरी मम्मी की, मम्मी बोलती है 1 करोड़ तक घर आएगा। मैंने बोला अच्छा, तो ये 1 करोड़ का घर हमें अगर लेना है, 15 साल का लोन लेना है, यानी कि मैं कोई EMIs वगैरह भी भरनी पड़ेगी, कम से कम नहीं बोलते हुए भी कम से कम 2 लाख रुपए तक की तो मेरी EMI जाने वाली है। मम्मी बोलती है हाँ। मैंने बोला कि मम्मी अगर मैं ये 1 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, ध्यान से सुनना, मैंने बोला मम्मी मैं ये 1 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो मैं इस पे साल का 8 लाख रुपए कमा लूंगा, कम से कम मिनिमम 8 लाख। और अगर किराए के घर से भी रहते हैं 25,000 रुपए के हिसाब से भी तो 3 लाख रुपए किराया आता है साल का 3 लाख किराया आता है, 5 लाख फिर भी सेविंग है। कंसिडर दिस एज अ कैपिटल अप्रिसिएशन। एटलीस्ट हम चैन की नींद तो सोएंगे, एटलीस्ट हम चैन की नींद तो सोएंगे कि EMI का बर्डन नहीं है। जिस दिन 1 करोड़ कैश आ जाएगा अकाउंट में, उस दिन इकट्ठा घर खरीद लेंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं। वाई टू टेक समथिंग ऑन लोन? तो 1 करोड़ का अगर 2 करोड़ 2.25 करोड़ का पड़ता है कई बार, आपको लोन लिया आपने 20 साल का, तो सो दिस इज द फाइनेंशियल लिटरेसी। वी नीड टू नो हाउ टू कीप अवर मनी। बेटा मैं ये काम करके पैसा कमा रहा हूं, मैं मेरे पैसे को भी काम पे लगा रहा हूं, तुम समझ रहे हो? ये चीज करके मैं पैसे को अपने पास ला रहा हूं और मेरे पास आए हुए पैसे को मैं काम पे लगा रहा हूं। दिस इज फाइनेंशियल लिटरेसी, ये अचीव करना है।
पर आप लोग है फट्टू, एक नंबर के फट्टू है सर, फाइनेंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी फट्टू है, रिस्क लेने का ही नहीं सर, मेरे को गारंटीड रिटर्न चाहिए। बेटा तुम्हारे लिए एफडी बनी है, 3% रिटर्न कमाओ, तुम उसी चीज के लिए बने हुए हो, आराम से 3% रिटर्न कमाओ। फिर सर हमारा पैसा नहीं है, पप्पा का पैसा है, तो बेटा जिस दिन अपना पैसा कमाओगे उस दिन कमाने के बारे में सोचना, पैसे को कमाने देना, तुम पैसे को कमाने ही देना नहीं चाहते। फिक्स रिटर्न चाहिए, एफडी करो, 3% रिटर्न मिल जाएगा। डिबेंचर वर्सेस बॉन्ड बता दिया, म्यूचुअल फंड एक बार बता दिया सर। आई मीन कब इशू करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, नहीं पता मुझे कृणाल, मैं ज़रूर पता करूंगा सर। बॉन्ड लेने के लिए कोई कंडीशन होती है, बॉन्ड मार्केट होता है, आपको उसकी डिटेल्स देखनी पड़ती है। शेयर्स का अपने पास एक्सेस ज़्यादा है, बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन कम रहती है हमारे पास सर। शेयर्स ओनरशिप वोटिंग राइट, हाँ सत्यम शुक्ला विल गेट डिविडेंड इन शेयर मिलते हैं। तो सर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट ऑफ के चांसेस ज़्यादा है। हाँ आयुष ठक्कर म्यूचुअल फंड में चांसेस ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा इतना पसार देता ना चारों तरफ की, हर जगह से थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलेगा। जनरली अगर तुमने एक ही कंपनी में पैसा डाल दिया, वो कंपनी बूम हो गई तो भैया बहुत अच्छा, लेकिन बूम फूट गई तो भैया सारा पैसा गया। इसलिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलने के चांसेस हाई होते हैं। सर इट मीन्स हमें नॉलेज लेनी है, खुद से डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड ऑलवेज म्यूचुअल फंड, ये ना दुआ आप खुद मार्केट में मत कूदो। सर म्यूचुअल फंड ब्रोकर का काम करती हैं। व्हेन एन इन्वेस्टर बाय शेयर बाइंग अ कंपनी, आप समझा रहे हैं सर। आई हैव आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल इंडेक्स फंड डायरेक्ट, बहुत बढ़िया शशांक ओमर। सर आप चैट ऑफ कर दो, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा सर, आप चैट ऑफ कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मॉनिटरी रिस्क, यही है नॉन मॉनिटरी रिस्क। नॉन मॉनिटरी यानी कि सर इनहरेंट रिस्क, गुटखा बैन कर दिया, नॉन मॉनिटरी आइटम हुई मेरे साथ, रिस्क था लेकिन पैसे का रिस्क नहीं था। तुम सीखना भी नहीं चाहते सत्यम शुक्ला, सीखना चाहते तो सब्सक्राइब इट। आपको मैंने कितना 89-90 रुपीज़ के अंदर सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ मेरे कोर्स का। स्टॉप लॉस एंड टारगेट बता दो सर, आउट ऑफ सिलेबस अभिनव, अभी नहीं। थैंक यू सुनील। सर एग्ज़ाम होगी कि नहीं, होगी, डेफिनेटली होगी सर। रिच डैड पुअर डैड इज़ द बेस्ट बुक, नहीं मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है आंचल। सर मेरे पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट थी बट ट्रेडिंग नहीं। हाँ इन्वेस्ट करो ना, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट तो सिखा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग सिखा ही नहीं रहा। मैंने बताया ना तुम लोग क्या करते हो, तुम सीधा का सीधा ट्रेडिंग में नहीं जाते। सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्पेकुलेशन, तुम पूरा का पूरा स्पेकुलेशन करते हो, पैसा इरोड कर देते हो। नितिन नहीं होगा एग्जाम कैंसिल, क्यों पूछ रहे हो? यही चैनल में ज्वाइन का बटन दे दिया बेटा, यही चैनल में ज्वाइन का बटन, सुपर चैट सब कुछ कर चुका हूं मैं। चलो आई गेस नो डाउट्स आपको। एटलीस्ट 30 पॉइंट तो कंप्लीट करें आज अपन, अगर यही स्पीड से गए तो एटलीस्ट 6 दिन में तो कंप्लीट करें। कमोडिटी, सर कमोडिटी यानी वस्तु, जिस तरीके से शेयर मार्केट होता है जहां पे शेयर्स बिकते हैं, उसी तरीके से कमोडिटी मार्केट में कुछ कमोडिटीज बिकती है, फूड ग्रेन्स, फूड आइटम्स वगैरह भी उनका ट्रेडिंग होता है। ठीक है, इसको वायदा बाजार बोला जाता है। इसका एक्सपोजर मुझे कम है, कमोडिटी मार्केट में मैंने ट्रेड नहीं किया है, इसका मैं इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को एक्चुअली कैसे करते नहीं पता। पर सर क्या करते हैं उसमें ये पता है, जिस तरीके से हम शेयर्स वगैरह बाय एंड सेल करते हैं, उसी तरीके से सर एक कमोडिटीज बाय एंड सेल करते हैं, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्स। टू योर सरप्राइज सर, ये खरीदी बिक्री जो होती है ना, इसका फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ नाम के लिए होता है, यानी टोटली स्पेक्यूलेशन होता है इसका, कि सर मैंने आज खरीद लिया परसों बेच दिया, तो एक्चुअली मेरे पास 1 किलो ये नहीं आने वाला, गन्ना नहीं आने वाला। मैंने 1 किलो गन्ना खरीद लिया, 1 किलो गन्ना बेच दिया, मेरे को सिर्फ प्राइस डिफरेंस, सस्ते में खरीदना महंगे में बेच रहा है, डिफरेंस लेके निकल जाना। तो कमोडिटी मार्केट टोटली स्पेक्यूलेशन है। प्रोडक्ट यूज फॉर कॉमर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन सेपरेट ऑथराइज्ड कमोडिटी, MCX करके प्लेटफॉर्म में उस पर बिकता है ये। कमोडिटी इंक्लूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आई गेस काफी लोगों के मम्मी पापा खास करके कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक, बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर। कन्वर्टिबल मतलब सर वो अपना रूप बदल लेता है। शेयर 10 साल बाद बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, डिबेंचर 2 साल बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सब लिखा हुआ रहता है, अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं होते। अगर आपने डिबेंचर लिए कंपनी के, कंपनी बोलता है कि भैया इट इज अ कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी 5 साल बाद ये डिबेंचर की जगह आपको ऑटोमेटिकली शेयर्स दे देंगे हम कंपनी के, कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब आप बोलोगे कंपनी को फायदा क्या है इस चीज का, जरा सोचो। मैंने कंपनी को लोन दिया है 5 लाख का, कंपनी को 5 साल बाद ये मुझे पैसे लौटाने, पर कंपनी क्या बोलेगी, 5 साल बाद मेरी जेब से 5 लाख का आउटफ्लो, इससे बेटर है आदित्य शेयर को थोड़ी सी ओनरशिप दे देते हैं। समझ में आ रहा है? तो
उनको सिक्योरिटी कन्वर्ट करके दे देते हैं, पैसा नहीं देते, उसके बदले शेयर्स दे देते हैं, कंपनी को आउटफ्लो नहीं जाता, जेब से पैसा नहीं जाता। बहुत सारे रीजंस रहते हैं टैक्स प्लानिंग्स को लेके। अ सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर सिक्योरिटी आर नोन एज कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यानी कि सर जोड़ना, सर कंसोलिडेशन माने जोड़ना, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वही जोड़ना ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट अकर्स व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट टू न्यू एंटिटी। तो बेटा होता क्या है, लेट्स से मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे महिमा गुप्ता की भी एक बड़ी कंपनी है, तो मैं चाहता हूं कि हम सिनर्जी एंजॉय करें। तो हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी को कंसोलिडेट कर देंगे सर, जोड़ देंगे, मेरे सारे एसेट और मेरी सारी लायबिलिटी यानी कि नेट एसेट में ट्रांसफर कर दूंगा, सारे एसेट माइनस सारी लायबिलिटी को नेट एसेट बोलते हैं, सब ट्रांसफर कर दूंगा महिमा गुप्ता लिमिटेड के अंदर। कंसोलिडेशन। लिक्विडेशन सर जुड़ी हुई चीज अब तोड़ना, सर बेच देना, लिक्विडेट कर देना, बेच देना। तो लिक्विडेशन में क्या होता है, कंसोलिडेशन में कंपनी जुड़ती है, लिक्विडेशन में कंपनी टूट के बिक जाती है। तो लेट्स से मेरी कंपनी हो गई बैंकरप्ट, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, मेरी कंपनी क्यों बैंकरप्ट हो गई, XYZ पर्सन की कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, उसकी कंपनी हो गई बैंकरप्ट, उसके पास असेट कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, तो ऐसे समय वो क्या करेगा, अपने असेट बेचना चालू कर देगा, कॉल्ड एज लिक्विडेशन। आइए सर डिबेंचर, काफी लोगों के मन में दुख दुविधा सवाल शंका आशंका किंतु परंतु चल रहे थे। आइए सर डिबेंचर पढ़ते हैं। डिबेंचर भी एक प्रकार का लोन ही है, कंपनी भूखी है, उसको पैसा चाहिए, पर सर वो कंपनी को चाहिए 5 करोड़, मेरे जैसा अकेला बंदा पैसा कहां से लाएगा, बैंक के पास भी जा सकता है वो, लेकिन बैंक भी कई बार उसको पैसा नहीं देती। साथ ही साथ मेरे जैसा इन्वेस्टर जिसके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, वो कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो कंपनी बोलती भैया मुझे 5 करोड़ की जरूरत है, मैं बोलता मेरे पास 5 लाख, मेरे पास 1 लाख के ऊपर पैसे नहीं, बोलता कोई बात नहीं, तू 1 लाख रुपए के डिबेंचर खरीद ले, मैं तेरे जैसे और 50 लोगों को जोड़ लूंगा और हम 5 करोड़ कमा लेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं समझ गया। यानी कि कंपनी चाहे तो बैंक से इकट्ठा लोन भी ले सकती है, बट फॉर वॉट एवर रीजन अगर वो कंपनी बैंक से लोन नहीं लेना चाहती है, उसको लोन नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से वो बोलेगी कि तुम मेरे में पैसा लगाओ, इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम मेरे डिबेंचर्स बाय कर लो। दिस इज कॉल्ड एज डिबेंचर, इट इज अगेन अ लोन। अगेन यहाँ पे एक प्रॉमिसरी नोट आता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट आता है, जिसमें बोला जाता है ये डेट पे इतना इंटरेस्ट, इतना प्रिंसिपल आपको मिलेगा, पर कंपेयर टू बॉन्ड इसका डिनोमिनेशन छोटा रहता है। और आपको बता दो डिबेंचर्स भी ट्रेड होते हैं पर कम। अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये झूठा है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये बोल रहे हैं डिबेंचर अनसिक्योर्ड रहते हैं कि कल करके कंपनी डूब गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। डिबेंचर आर सिक्योर्ड अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज। आपने शायद लॉ में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इंटर में डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। सर मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है, सिक्योर का मतलब क्या होता है, अनसिक्योर का मतलब बता दो। सर हम फाइनेंशियल इलिटरेट पीपल है, बुरा नहीं मानो, फाइनेंशियल इलिटरेट इसके अलावा मैं और क्या वर्ड यूज कर सकता हूं आपके लिए। शेयर्स फेस वैल्यू पर देते हैं, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी नहीं, मार्केट वैल्यू और एट सम एग्रीड प्राइस। आज MRF के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, बिक रहा है 60,000 रुपए, तुमको लगता है वो 10,000 रुपए में 10 रुपए में देगा अपना शेयर, ऑब्वियसली नहीं। सर क्या पढ़ा रहा था मैं, सर मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था मैं, देखना पड़ेगा, डिबेंचर्स चार्ज। सर लेट से ये कंपनी है, इस कंपनी को मैंने 5 लाख रुपए दिए और मेरे डिबेंचर है सिक्योर्ड अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज ऑफ बिल्डिंग। यानी कि सर अगर कल करके कंपनी डूबती है तो जब ये बिल्डिंग बिकेगी, इस बिल्डिंग पे सबसे पहला हक मेरा है, मेरे 5 लाख लौटाए जाएंगे। सिमिलरली अंकित ने भी 5 लाख दिए हैं, लेकिन अंकित का है सेकंड चार्ज, यानी मेरा पैसा बिकने के बाद, ये बिल्डिंग बिकने के बाद, मेरे 5 लाख लौटाने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो अंकित को मिलेगा। थर्ड चार्ज नरेंद्र ने 2 लाख रुपए लगाए, तो अगर अंकित का भी पैसा पूरा हुआ उसके बाद इसको पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज। यहां पे बोला अनसिक्योर्ड, पर सिक्योर्ड भी होते हैं, डिबेंचर सिक्योर्ड भी होता है, किसने बोला सिक्योर्ड नहीं होता। अनसिक्योर्ड मतलब डूबी कंपनी गया, तेरा पैसा गया तेल लेने। The type of debt instrument that is not secured by physical asset or collateral, debenture is backed by general credit worthiness and reputation of issuer। सर जिस पे भरोसा किया जाता है उसी को डिबेंचर इशू करने दिया जाता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, भरोसा वही तोड़ता है जो भरोसा के लायक रहता है, जिस पे भरोसा करते हैं।
अ डिबेंचर इज एन अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या गलत बोल रहे तुम, समझ में नहीं आते, कहां से लेकर आ जाते हैं, वहां पर ऊपर कुछ और चीज बोलते हैं, यहां पर कुछ और चीज बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड पे हाईएस्ट रेट बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड है। अरे भैया सिक्योर्ड भी होते हैं ना, ये भी तो बताओ। ये बोल रहे हैं टोटली अनसिक्योर्ड है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा, बात करते जी, ऐसा पूरा मूड ऑफ करता है। अब बच्चा बोलता मेरे को कि हम जाते सर इंटर में बोला है कि सर ये तो सिक्योर्ड रहता, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, पर सर यहाँ बोल रहे कि ये इन्वेस्टमेंट अनसिक्योर्ड है। तो तुम क्या बोलोगे सर, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, अपन एक्सेप्ट करेंगे। सर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि सारा का सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, 50 जगह लगा दो, 10 जगह लगा दो, रिस्क मिटिगेट कर दो, रिस्क कम कर दो। मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा राउडी है, यानी कि थोड़ा सा क्या मालूम पसंद आएगा नहीं, पर हु केयर्स, तुम्हें मेरे सारे अजीब एग्जांपल इसी पसंद आते हैं। मतलब जो खराब चीज बताओ वही तुम्हें पसंद आती है। सर एक रोड है, ठीक है, मेरे पास ना 5 लाख रुपए है सर, 5 लाख। सर बहुत मजेदार एग्जांपल है। सर इस रोड से ना मेरे को यहां से मैंने पैसा कलेक्ट किया और मेरे को मेरे घर पे जाना है, ठीक है, लेकिन बीच में है डाकू। सर डाकू मतलब कौन, सर डाकू मतलब मार्केट रिस्क। मुझे पता है, हो सकता है बेटा, हो सकता है कि मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊं, डाकू की आंखों में ही ना आऊं, पर सर हो सकता है डाकू की आंखों में आ जाओ, पूरे 5 लाख रुपए मेरे डूब जाए। अरे सर वो दोनों चीजों के चांसेस है या नहीं है सर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 5 लोगों को बुलाया, मैंने बोला एक काम करो, 5 नहीं तुम 50 मान लो, सबके हाथ में मैंने 10-10 हजार दे दिए, 50 लोगों को बुलाया, सबके हाथ में 10-10 हजार दे दिए। मैंने बोला चलो ये पैसा लेके घर चलते हैं। अब हुआ क्या भैया, ये बंदा है ना, ये जा रहा था बराबर अपने रास्ते से, डाकू आया, डाकू ने ख्वाप चाकू मार दिया इसको, पैसा ला बोले। तो इसके पास मेरे कितने रुपए पड़े थे बेटा, 10,000, 10,000 तो डूब गए, पर कहीं ना कहीं ये 4,90,000 सेफली पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। क्यों पहुंचे सर, मैंने अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखा था, फैला के रखा था, और बहुत कम चांसेस है कि एक डाकू 50 लोगों को मारे, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। और ये भी चांसेस है कि ये भी बंदा चुपचाप बच के निकल जाए, ये भी चांसेस थे, पर रिस्क काय को लेने का। समझ में आया डाइवर्सिफिकेशन। हाँ तो पोर्टफोलियो को ही तो डाइवर्सिफाई किया जाता है। डाइवर्सिफाई किसको कर रहे हो, पानी को, अरे भैया पोर्टफोलियो को ही तो डाइवर्स कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बताया, और किसको डाइवर्सिफाई करते हो, कैसे करते हो सर, पोर्टफोलियो को करते हो। reducing the investment risk by purchasing share of different company in different sector। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 12 to 21। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई एम गोइंग टू टेक फॉर मोर 15 मिनट्स। सर एग्जाम में क्वेश्चन आया डिबेंचर, तो हम अनसिक्योर्ड पिक करोगे, एग्जाम में जो आया इंस्टीट्यूट जो बोलती है वही करेंगे। ये ट्रू एक्सपीरियंस है चीज़ का, ओके आपके साथ हुआ है सर, कैन यू से इन इंग्लिश, सो व्हाट टू से, आई हैव टू रिपीट दैट एग्जांपल। Let's say you have to carry 5 lakh rupees from one place to another place and there is one dacoit in between। dacoit मतलब चोर होगा सर, चोट्टा आदमी, a burglar। So instead of you taking entire 5 lakh, that means instead of investing in one single share, you will invest in 50 share। That means you will give 10,000 to each of those 50 people and they will take your money to the respective place। And if one person get robbed, you are going to lose only 10,000। अगर starting में if you would have taken 5 lakh rupees itself with you, then if someone would have robbed you, you would have lost all the 5 lakh rupees। So instead of doing this, you are diversifying, you are mitigating the risk, you are spreading your portfolio by buying different shares of different companies। इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती भाई। सर आप 1 करोड़ के लिए लोन करने वाले हो तो इन्वेस्ट कैसे करोगे, नॉट डाउटिंग ऑन बस नॉलेज के लिए। मैंने बताया ना, इंडेक्स फंड, मार्केट, एफडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं टेलीग्राम चैनल CA आदित्य शर्मा फाउंडेशन, वहाँ मिल जाएंगे बेटा। आइए सर रिस्क पे आइए। सर रिस्क मतलब क्या होता है, रिस्क मतलब ये होता है कि मैंने जितना सोचा था उतना मेरे को नहीं मिला। सर मैंने जितना सोचा था उतना मेरे को नहीं मिला, यही रिस्क है।
मैं सोचता था सर 90 मार्क्स आएंगे, आए मेरे को 50, रिस्क है। तो ये जो रिडक्शन इन वैल्यू का चांसेस है, रिस्क बोला जाता है। मैं सोचता हूं मेरी कंपनी में आज मैंने 100 रुपए लगाए, कल जाके 150 होने चाहिए, पर रिस्क है। रिस्क मतलब क्या, हो सकता है 90 हो जाए। तो जब भी ये वर्ड रिस्क यूज कर रहे हैं, मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जितना एक्सपेक्ट किया उतना ना मिला, नुकसान हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क फाइनेंस में। द प्रोबेबल चांस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न विल बी रिड्यूस then as calculated, risk is usually measured by calculating standard deviation। तो बेटा आप जो मैथ्स में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो ना, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो कल करके तुम बोलोगे सर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, मार्केट एक ऐसी आग है, उससे हाथ दूर रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर, पर मीनिंग तो समझ में आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कितना कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा कम ज्यादा होने लग जाएगा तो कोई फायदा नहीं है सर, बहुत ज्यादा रिस्क है। और अगर कम है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सर स्टैंडर्ड जो मैंने सोच के रखा है उससे कम हिलने वाला है, 2-5 इधर उधर, रिस्क मतलब जितना सोचा उतना नहीं मिला। कॉल, कॉल मतलब अनपेड अमाउंट बुला लेना। आपको पता है ना, आपके फाउंडेशन के अंदर आपको कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपको एंट्रीज डलवाई जाती है कॉल मनी की। तो आपको ये पता है, द डिमांड बाय द कंपनी और अदर इशूअर ऑफ शेयर फॉर पेमेंट, इट मे बी द डिमांड फॉर फुल और मे बी हाफ। कैश बजट क्या होता है सर, बजट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के एक्सपेंडिचर और फ्यूचर के रिसीट के बारे में बात करना। तो कैश बजट क्या होगा सर, फ्यूचर के कैश खर्चे और कैश इनकम की बात करना। ऐसे बोले सर, नॉन कैश की भी बात होती है, हाँ नॉन कैश की भी बात होती है। सर आपके ड्राफ्ट का कैसा करें, नहीं समझ में आया मुझे। लिक्विडिटी मतलब कैश, और लिक्विडेशन मतलब सब कुछ बेच के कैश में कन्वर्ट करना। सर इरिडीमेबल डिबेंचर इंडिया में क्यों अलाउड नहीं है? अरे मेरे को एक बात बताओ, डिबेंचर वैसे भी कम ट्रेड होते हैं। किसने पूछा? आचल। आचल डिबेंचर वैसे भी कम ट्रेड होते हैं, तो मैंने ले लिया वो डिबेंचर, कोई खरीदने वाला नहीं, कंपनी भी रिडीम कर नहीं रही, इन्वेस्टर का पैसा फंस जाएगा, तो मैक्सिमम 20 साल का रिडम्पशन रख दिया गया उसके लिए। नॉट सर नॉट ब्रेकिंग लाइन ऑफ योर लेक्चर बट स्टोरी सुने बहुत टाइम हो गया है, कल सुनाते हैं, आज नहीं कल सुनाते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया स्टोरी सुना है, बीच में ICI ने कांड कर दिया ना, तो क्या स्टोरी सुनाता। तो यहाँ तक पॉइंट नंबर 24 तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। बेटा टेस्ट तो निर्धारित समय पर ही होने वाली है, तो जितनी जल्दी ये चैप्टर कवर हो जाए उतना अच्छा। आप, मैं जानता हूँ नॉलेज की भूख है, पर कई जगह मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है खुद को। आपको पता है इंटर में म्यूचुअल फंड नाम का एक पूरा टॉपिक है, CA फाइनल के अंदर म्यूचुअल फंड नाम का पूरा टॉपिक है जो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप ही बताइए, CA फाइनल का 10 मार्क्स, यानी यहाँ पे 50 मार्क्स के इक्वेलेंट हो जाता है। आपको लगता है कि 3 लाइन में मैं समझा पाऊंगा, या बताने लायक योग्य समय हमारे पास नहीं है? नहीं, आज के लिए इतना बस नहीं है। नहीं कल नहीं बेटा, स्ट्राइक प्राइज आगे आएगा, नरेंद्र कुमावत स्ट्राइक प्राइज आएगा, मैं बताऊंगा आपको। 30 तो करूंगा मैं 30 तो करवा आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। लॉलिता। सर आइए सिंपल मार्केट टर्म्स पे समझते हैं अपन से, 5-6 और लेने वाला हूं। एजेंट क्या होता है सर? मार्केट के अंदर एजेंट का मतलब क्या होता है सर? मार्केट में एजेंट का मतलब होता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है सर? कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है, इन्वेस्टर शेयर परचेज करना चाहता है, तो मैं अंबानी के घर पे सुबह थोड़ी खड़ा हो जाता हूं कि अंबानी सेठ एक शेयर दे दो प्लीज। वो बोलता है ठीक है भैया 1106 रुपए का है, तो मैं उसको 3000 रुपए देता हूं। ठीक है, 3000 नहीं 2500 रुपए देता हूं, यानी 2000 का नोट और एक 500 का नोट। तो फिर अंबानी बोलता भाई मेरे पास छुट्टे नहीं है। मैं बोलता सेठ देखो ना, नीता भाभी को उठा के उनसे पैसे मांग लो। फिर वो नीता भाभी को उठाते और नीता भाभी को बोलते तुम्हारे पास ये कितने रुपए हो जाएंगे, 394 रुपीज का चेंज है क्या? वो बोली क्या जी तुम भी हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, पूरी मेरी सेविंग्स खत्म कर दी, 394 रुपए मेरे से मांग लिए, सेव करके रखे थे। साहब ऐसा होता है क्या? नहीं सर, सर ये ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच में जो है एक ब्रोकर करवाता है। तो ब्रोकर क्या करता है, सेलर से शेयर्स ट्रांसफर करवा देता है बायर के पास, और बायर का पैसा ट्रांसफर करवा देता है इसके पास। तो बेटा ये क्या करता है, देखो शेयर्स और पैसे का ट्रांसफर कर देता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रोकर शेयर्स अपने पास नहीं रखता, ये डिपॉजिटरी अकाउंट में पड़े रहते हैं। शेयर ब्रोकर के पास कभी भी शेयर्स नहीं रहते।
बायर, बायर का पास रहता है डिपॉजिटरी में उसके शेयर्स पड़े रहते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं इसके पास, ये कमीशन चार्ज कर लेता है बीच में। A brokerage firm is said to be the agent when it acts on behalf of client in buying or purchasing of share. At no point of time in the entire transaction the agent will be allowed to own the share. वो अपने पास शेयर रख ही नहीं सकते इनके। सर ब्लू चिप कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बहुत ही इलाइट और बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको बोला जाता है ब्लू चिप कंपनी। तो मैंने आपको यही कहा, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब ब्लू चिप कंपनी, इनमें पैसा, ब्रिटानिया, आईटीसी, blue chip shares of large company, a well established and financially sound company with an impressive track record of earning and dividend. बीटा, सर बीटा, बीटा पढ़ो सर। बीटा का मतलब क्या होता है? मेरे शेयर और मार्केट के शेयर का, मार्केट के बीच का मूवमेंट। फॉर एग्जांपल सर देखो, इंडेक्स बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, मेरा शेयर है आदित्य शर्मा लिमिटेड, ये गिर रहा है, तो हम दोनों के बीच का बीटा क्या है? नेगेटिव। सर ये शेयर बढ़ रहा है 10% से, मेरा शेयर बढ़ रहा है 15% से, तो हमारे बीच में बीटा कितना हो गया सर? 1.5, 1.5 गुना तेज बढ़ रहा हूं। सर मेरे शेयर 5% बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ रही है 10%, मेरा बीटा है 0.5। क्या बता रहा है बीटा? आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बीटा बताता है डायरेक्शन, बीटा बताता है रिश्ता। तो बीटा मतलब क्या सर? बीटा मतलब बेटा। बेटा क्या बताता है सर? बेटा रिश्ता बताता है। कभी रिश्ता जायज भी हो सकता है, कभी रिश्ता नाजायज भी हो सकता है, कभी रिश्ता कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। ये आपकी इंस्टीट्यूट ने बताया और मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूं। बीटा का मतलब होता है बेटा रिस्क, बेटा बीटा का मतलब होता है रिस्क, पर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। इंटर में तुम आओगे, मैं तुम्हें असली मीनिंग सिखाऊंगा। यहां पर मैं कम से कम जितने टर्म्स गलत है ना, वह एज इट इज बता रहा हूं, रियल मीनिंग बता ही नहीं रहा तुमको। क्यों? क्योंकि लिखना आखिरकार यही है तुम्हें। तो बीटा क्या है? इट इज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी एंड द मोमेंट ऑफ होल मार्केट। सर पूरे मार्केट की दिशा और मेरी दिशा, मेरी दिशा सर, दिशा मेरी है, हमारी जो दिशा है, हम लोगों का डायरेक्शन है सर, ये चीज का रिलेशन बीटा बताता है। सो अगर मैं बोलूं बीटा 1.5, यानी मार्केट अगर 10% बढ़ रहा है तो मैं 15% बढ़ेगा, मार्केट 10% गिर रहा है तो मैं 15% गिरेगा। बिजनेस डे, सर बिजनेस डे यानी कि जिस दिन ट्रेडिंग होती है। अब आप बोलोगे सर ट्रेडिंग तो मंडे टू फ्राइडे होती है। नहीं सर, अगर मान लो दशहरा वेडनेसडे को आ गए तो वेडनेसडे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे, बिजनेस डे। सर जिस भी दिन ट्रेडिंग हो रही है उसे बोला जाता है बिजनेस डे। तो जनरली मंडे टू फ्राइडे, पर अगर हॉलीडे आ गया तो उस दिन को निकाल दो, द डे ऑन विच स्टॉक मार्केट इज ओपन। ब्रोकरेज, सर दलाल जो कमीशन चार्ज करता है बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, उसे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर, मैक्सिमम ब्रोकरेज इज डिटरमाइंड बाय सेबी। सेबी बोलता है इससे ज्यादा लूटने का नहीं। और सर लास्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी जहाँ पे एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बॉन्ड, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारी चीज़ें ट्रेड होती है। तो स्टॉक मार्केट एक छोटी सी चीज़ है, कैपिटल मार्केट उस बप्पा का नाम है। तो पप्पा का नाम है कैपिटल मार्केट, इसके अंदर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये सारी चीज़ों से बनता है कैपिटल मार्केट। और सेबी क्या करता है? सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी का नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड, तो भाई बॉन्ड को भी देखें यहाँ। सिक्योरिटी के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स वगैरह आते हैं, उसको भी रेगुलेट करेगा, स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करेगा। तो सेबी का स्कोप बड़ा, काम बड़ा। सेबी ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं है, उठाया गिरा कोई भी आकर बोल देगा ये सेबी जाके मेरे को तेरे पास से शेयर परचेज करना है, मेरे को थोड़ी एडवाइस है। भाई सेबी का काम देखो कितना बड़ा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सर सारी चीज़ों को मार्केट, सारे कैपिटल्स को मैनेज करता है। कैपिटल मार्केट में सब आता है सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हो तो उसमें क्या क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल लिखते हो, बॉन्ड लिखते हो, डिबेंचर्स लिखते हो, ये सभी कैपिटल हैं। कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्स होता है, तो ये सबको मैनेज करना। द फाइनेंस मार्केट फॉर स्टॉक एंड फॉर इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म डेट, सारी चीजें आती हैं, सब कुछ होता है, स्टॉक बॉन्ड सारी चीजें होती हैं। देखिए मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे सारी चीजें ईजी है, लेकिन कोई बात नहीं। कल मेरा टारगेट है एटलीस्ट 60, नहीं कल मेरा टारगेट है 69 तक कंप्लीट करना है। 28 तारीख तक कंप्लीट करना है, आपकी बात।
चलिए दैट्स इट फॉर द डे। कोई डाउट है, परेशानी, दुख, दुविधा, कठिनाई, शंका, आशंका कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।